गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे से हैं? आपकी पढ़ाई चल रही है? चल रही कि नहीं चल रही है? पढ़ाई चलती रहे, आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है। आज हम लोग फिजिक्स 11th फिजिक्स का जो भाग 1 है, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर हम लोग सेकंड देखें। सेकंड के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पहला लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले पहला लेक्चर देखिए, फिर जाके ये सेकंड लेक्चर देखिएगा। तो आज पहले हम ये बता दें कि फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या कवर किया गया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है, मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, आंकिक मान और संख्यात्मक मान क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में, या आखिर भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है भौतिक राशियां। इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब देखिए भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशि को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि जिनको मापा जा सकता है और जिनको परिभाषित किया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। मतलब ऐसी राशियां जिनको हम परिभाषित भी कर सकें और जिनको हम माप भी सकें, ऐसी राशियों को हम भौतिक राशियां बोलते हैं। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? अब देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला आपसे, परिभाषित भी हो और उसका मापन भी किया जा सकता हो। मतलब दोनों चीज का रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? परिभाषित और प्लस उसका मापन किया जा सके। ये दो रिक्वायरमेंट है भौतिक राशियों के। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें समय के बारे में बात करें कि समय एक भौतिक राशि है कि नहीं, तो हम दो पॉइंट पे फोकस करेंगे। समय को परिभाषित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप बताइए। किया जा सकता है ना। समय को हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या समय का मापन हो सकता है? उसका मापन किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तभी तो आप कहते हैं क्या 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 5 बज रहा है, कहते नहीं कहते हैं 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। तो समय को परिभाषित भी किया जा सकता है और मापा भी जा सकता है, इसलिए हम इसको भौतिक राशि कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपकी मम्मी आपको बहुत मानती है, आपकी मम्मी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो क्या इसको आप माप सकते हैं? कुछ है आपके पास, आप इसको माप सकते कि नहीं माप सकते? नहीं माप सकते। परिभाषित आप कर सकते हैं लेकिन आप माप नहीं सकते। जैसे आपको चोट लग गया, दर्द हो रहा है, तो क्या इसका मापन किया जा सकता है कि कितना दर्द हो रहा है? नहीं कर सकते ना। उसका कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं तैयार है कि हम ये मेजर कर सके कि हमको कितना दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है ये क्लियर होगा, परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन उसका मापन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें, हम 1 किलोमीटर चले, हम 5 किलोमीटर चले, हम 1 लीटर दूध लाए, तो जो लीटर है आपका मतलब आयतन से संबंधित है। आयतन का मात्रक लीटर होता है। तो हमारा जो आयतन है, आयतन को परिभाषित भी किया जा सकता है, आयतन का मापन भी किया जा सकता है। तो हम आयतन को भौतिक राशियों में लेके चलेंगे। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर परिभाषित है लेकिन मापन नहीं हो सकता तो भौतिक राशि नहीं है। अगर मापन हो सकता है लेकिन परिभाषित नहीं हो सकता तो भी भौतिक राशि नहीं है। मतलब भौतिक राशि होने के दो चीजों का रिक्वायरमेंट है, परिभाषित हो रहा है और मापन, तभी हम उसको भौतिक राशियां बोल सकते हैं। तो भौतिक राशि के बारे में क्लियर नहीं हुआ? हो गया ना। जिसको परिभाषित भी किया जा सकता हो और जिसको मापा भी जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशि।
अब बात आता है कि भौतिक राशियों को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है या उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जब बात हुआ कि कैसे हम भौतिक राशियों को कैटेगराइज करें, तो जो भी हमारे साइंटिस्ट थे उनका ग्रुप पे एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में उन्होंने बोला कि चलिए इसको हम परिभाषित तो कर दिए, अब इसको कैटेगराइज भी किया जाए कि आखिर भौतिक राशियों को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले बोला, जैसे ये हमारा हो गया भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, इसको उन्होंने पहले दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हो गया मूल राशियां, और दूसरा उन्होंने बोला व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो मूल राशियां मतलब फंडामेंटल, क्वांटिटीज, ठीक, और सेकेंड हमारा हो गया व्युत्पन्न मतलब डेराइव्ड। क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक किसमें डिवाइड किए, मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो अब जैसे दो पार्ट में कैटेगराइज तो कर दिया गया, अब बात ये आया कि मूल राशि किसको कहेंगे और व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे। तो उन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए इसको परिभाषित किया कि मूल राशि हम उनको कहेंगे जो किसी और राशियों पे, किसी और भौतिक राशियों पे निर्भर ना हो। जो भी हमारी मूल राशियां होंगी क्या होंगी, वो किसी अन्य भौतिक राशि के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी। जैसे अगर हम बात करें समय, तो ये बताइए क्या समय किसी और राशि पे डिपेंड है, करता है, नहीं करता। समय अभी भी वही है, ठीक, टेम्परेचर कुछ इंक्रीज करा दे तब भी हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। यहाँ पे है या 1 किलोमीटर दूर लेके जाए तब भी हमारा टाइम अगर 2 बज रहा है तो 2 ही बजेगा। समझ नहीं समझ रहे। तो जो हमारा समय है ये किसी और भौतिक राशि पे निर्भर नहीं करता, तो इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, मूल राशियों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, अब आता है व्युत्पन्न राशि। अब जैसे अगर हम बात करें त्वरण का या वेग का, तो अगर हम वेग के बारे में बात करें तो वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। यानी अगर हम ये पूछे, ये बताइए वेग कौन सी राशि है, मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वेग किसी और भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वेग किस पे निर्भर कर रहा है, विस्थापन पे भी कर रहा है और समय पे। विस्थापन एक लंबाई, समझिए लंबाई है, दूरी की तरह इसको मानते हैं, लेकिन कई केस में विस्थापन और दूरी का मान अलग अलग हो जाता है। ठीक, लेकिन दोनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, अगर हम केस में देखा ऐसा ही देखा जाए तो। ठीक है, तो विस्थापन या दूरी हम मान के चलेंगे, दूरी बटे समय, वैसे 4 बराबर दूरी बटे समय आप लोग पढ़े होंगे। तो वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, विस्थापन पे भी कर रहा है, समय पे भी कर रहा है। अगर हम समय को, समय अगर हम बढ़ा दें और विस्थापन में कोई चेंज ना लेके आए तो वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समय के अंदर कोई चेंजमेंट ना लेके आए, विस्थापन को अगर बढ़ा दें, ठीक, तो वेग, सॉरी, विस्थापन अगर बढ़ेगा तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम विस्थापन को कांस्टेंट रखें, समय को इंक्रीज करें तो वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि वेग समय के क्या है,
क्रमानुपाती है और वेग विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इन दोनों में अपोजिट रिलेशन और इन दोनों में सेम रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारा वो मेन फैक्ट नहीं है, हमारा मेन फैक्ट यहाँ पे जो है वो ये है कि वेग दो चीज पे निर्भर कर रहा है। किस पे? विस्थापन और समय। तो विस्थापन का मात्रक जो कि मीटर होता है, दूरी लंबाई के फॉर्म में इसको लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये भी मूल राशि है और ये भी मूल राशि है कि नहीं है? है ना? विस्थापन क्या आपका मूल राशि है ना, विस्थापन यानी दूरी यानी लंबाई मूल राशि है, समय मूल राशि है। तो मतलब जो ये वेग है वो दो मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है। किस पे कर रहा है? विस्थापन पे और समय पे। तो हम कह सकते हैं कि जो वेग होगा वो क्या होगा? व्युत्पन्न राशि होगा। अब अगर हमको डिफाइन करना है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो ये कैसे करेंगे? मूल राशियों का मतलब वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पे निर्भर नहीं होती हैं, वो खुद में क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं, किसी और भौतिक राशि पे अपने आप को निर्भर नहीं रखती हैं। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशियां। और व्युत्पन्न राशियों का मतलब वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था? वेग किससे किससे बना था? विस्थापन से और समय से, और ये दोनों क्या हो गया? मूल राशि हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल इसका और अगर ले लिया जाए, अगर हम बात करें बल, तो बल बराबर क्या होता है? एम में, एफ इक्वल टू एम में द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा बल एफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एम पे भी कर रहा है और ए पे भी कर रहा है, मास पे भी और एक्सेलरेशन पे भी। ठीक है, मास यानी द्रव्यमान क्या है? ये मूल राशि है। और त्वरण हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण को भी हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, एम इंटू त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को, यानी वेग में परिवर्तन। तो वेग में जब परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जब हम त्वरण का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हमारा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो एफ है वो किन्हीं दो अन्य भौतिक राशियों पे डिपेंड कर रहा है, एक एम पे और एक ए पे। तो एम इसमें क्या हो जाएगा? मूल राशि है, द्रव्यमान। ए क्या है? ये क्या होगा इसमें? त्वरण, व्युत्पन्न राशि। ये मूल राशि और ये व्युत्पन्न राशि। तो यह किस पे डिपेंड कर रहा है? दो अन्य राशियों पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे? बल को व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब बात आता है मूल मात्रक और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुनिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहेंगे। ठीक, फिर व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों को अगर व्यक्त करने के लिए यूज कर रहे हैं तो मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए यूज कर रहे हैं तो व्युत्पन्न मात्रक। जब आप साइंटिस्टों ने जब ये पूरा एनालिसिस कर लिया मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों के बारे में, तो फिर किसी ने कहा सर अभी हमारे पास दो भौतिक राशियां छूट रही हैं। पूछा गया कौन कौन सा? तो उन्होंने बताया कोण और घन कोण, कोण और घन कोण। एक बच गया मेरे पास क्या? कोण, और एक बच गया घन कोण। तो अब ये सोचा गया कि चलिए अब तो डिफाइन कर दिया गया है मूल राशियों को अलग, व्युत्पन्न राशियों को अलग, तो इनको भी अगर हमको डिफाइन करना है कि अभी ये देखा जाए कि किसमें व्युत्पन्न राशि में आता है कि मूल राशि में। तो अगर कोण का बात किया जाए तो कोण क्या होता है? ये किसी और राशि पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। कोण का मतलब क्या होता है? रेडियन। रेडियन डिग्री भी होता है,
तो रेडियन हमारा क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है। घन कोण का होता है स्टेरेडियन, घन कोण का क्या हो जाता है, स्टेरेडियन। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी स्वतंत्र है, मतलब किसी और भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं है, उनके ऊपर आश्रित नहीं है। तो हम चूंकि पहले डिसाइड कर चुके हैं कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 यानी 7। तो उन्होंने ये कहा कि चलिए हम एक तीसरी राशि बनाते हैं और उस राशि में इनको डाल दिया जाएगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया तीसरा जो हमारा रहेगा पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये हमारा हो गया तीसरा पूरक। पूरक राशि में किसको डाला गया, कोण और घन कोण को। तो यानी इसमें अगर देखा जाए तो फिक्स है कितने हो गए, 2। मूल राशियां 7 हो गई, पूरक राशियां 2 हो गई, लेकिन व्युत्पन्न राशियों का संख्या कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितना है, क्योंकि जितने भी मात्रक बनाए जाएंगे वो मूल राशियों की सहायता से मिलकर उसको मिला के बनाया जाएगा। तो हम कह नहीं सकते ना कि इसका 2 है कि 4 है कि 10 है कि 20 है 50 है कि 100 है, कुछ डिफाइन नहीं है। हाँ, जितने भी मूल राशियों को या पूरक राशियों को अटैच करके बनाया जाएगा किसी और राशि, भौतिक राशि पे डिपेंड करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। तो इसका संख्या क्या है, फिक्स नहीं है, कितना ही होता है। अब दिमाग में ये भी बात आएगा कि सर ये जो मूल राशियों का संख्या 7 बता रहे हैं, तो वो 7 कौन कौन सी हैं। तो अगर उसके बारे में देखा जाए तो एक हो जाएगा हमारा समय, फिर एक हो जाएगा द्रव्यमान, तीसरा हो जाएगा दूरी, चौथा हो जाएगा विद्युत धारा, फिफ्थ नंबर हो जाएगा ताप, 6 नंबर हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, 7 नंबर हो जाएगा ये आपका ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, जो भी ये है। ठीक, अगर व्युत्पन्न राशियों के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, वेग, चाल, त्वरण, बल, दाब एक्सेट्रा। ठीक है, ये फिक्स नहीं है वो, ठीक, कितना भी हो सकता है। पूरक में आपका आ जाएगा कोण और घन कोण। ये इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबका नोट्स प्रिपेयर्ड है, जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में कह सकते हैं, कमेंट में भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इनका, ये तो राशियां हो गई, अब इनके मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों के बारे में पढ़ा जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे समय, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, इसको हम स्मॉल एस से शो करते हैं। ठीक, अगर द्रव्यमान का बात किया जाए तो किलोग्राम, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में किग्रा लिखते हैं और शो करते हैं केजी से, ये किलोग्राम है। दूरी के बारे में अगर बात करें तो मीटर, इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। विद्युत धारा का अगर बात किया जाए मात्रक एम्पियर, इसको कैपिटल ए से शो करते हैं। ताप, इसका मात्रक हो जाता है केल्विन, इसको हम कैपिटल के से शो करते हैं। पदार्थ की मात्रा का
मोल। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी से। ये होता है। वेग के बारे में अगर बात किया जाए तो वेग इसका मतलब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। चाल का भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का हो जाएगा न्यूटन। दाब का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोण और घनकोण के बारे में अगर बात किया जाए तो कोण का हम बताएं अभी क्या, रेडियन। और ये हो जाएगा स्टे रेडियन। तो ये सब एसआई यूनिट्स है। कौन सा यूनिट्स है? एसआई। तो आज हम ये सारा चीज पढ़ लिए कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, कौन कौन से हैं, उनका डिफिनीशन क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है, उसमें कौन कौन सी राशियां, कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, सारे डिटेल आपको बता दिया गया। आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन आप प्रेस कर देते हैं तो आपको आने वाले हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।